हे एवरीवन, हैप्पी मकर संक्रांति। मैं हूँ श्वेता चौरसिया। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहाँ पर हम एमपीजी के सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अयोध्या का राम मंदिर। आप इस क्लास को इस उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं देखना, इस नज़रिए से बिल्कुल भी नहीं देखना कि ये क्लास किसी संप्रदाय को सपोर्ट कर रही है या आप कोई भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में लेकर आएँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इसलिए है इस क्लास को लेना, इस टॉपिक के बारे में पढ़ना, क्योंकि जो आपका करंट बनता है हो सकता है कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि आज की क्लास में हम आपकी हिस्ट्री से लेकर, मतलब जो राम मंदिर का इतिहास रहा है अभी से लेकर नहीं, 1857 के पहले से जो सांप्रदायिक विवाद हुआ था, इससे लेकर किससे लेकर आपके राम मंदिर से लेकर तब से लेकर हम आज तक का पूरा इस क्लास में कवर करेंगे। तो आपको इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे साथ बने रहना है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास को। अयोध्या का राम मंदिर, तो इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है अयोध्या का जो राम मंदिर है, राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास कब हुआ था। सबसे पहला आप लिखिए भूमि पूजन एवं शिलान्यास। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है अयोध्या के राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास या नींव कब रखी गई थी। तब आपको याद रखना है, ये डेट आपको याद रखनी है 5 अगस्त 2020। क्या 5 अगस्त 2020 किसके द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कौन आप सभी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। इनके द्वारा आपका भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया, आपको याद रखना है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है, ये तो अभी वर्तमान का शिलान्यास हो गया, सबसे पहले प्रथम बार शिलान्यास या इसकी नींव कब रखी गई थी, सबसे पहले इसका शिलान्यास कब हुआ था। आपको ये डेट याद रखनी है। सबको ये डेट तो याद रहेगी ही, लेकिन आपको इसके साथ इसकी जो प्रथम डेट है वो याद रखनी है नींव की, कब 9 नवंबर 1989 आपको याद रखना है। अगला हम देख लेते हैं, साथ में आपको देखना है, जैसे इधर हमने देखा कब किसके द्वारा किया गया, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उस टाइम किसके द्वारा किया गया था इसका शिलान्यास, तो आपको याद रखना है दलित समुदाय के एक व्यक्ति थे, कौन, कामेश्वर चौपाल। कौन थे, कामेश्वर चौपाल जी थे। इनके द्वारा 1989 में सर्वप्रथम राम मंदिर की क्या थी, नींव रखी गई थी, आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है जो आपका अयोध्या का राम मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है, कौन सी कमेटी है इसका जो निर्माण कर रही, तो आपको याद रखना है निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, अयोध्या के राम मंदिर का वास्तुकार कौन है, कौन इसका वास्तुकार है, तो आपको याद रखना है सोमपुरा फैमिली के द्वारा इसका डिजाइन बनाया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा, अगर हम वास्तुकार की बात करें, वास्तुकार कौन है हमारे राम मंदिर के, तो आपको याद रखना है चंद्रकांत सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा, यानी सोमपुरा फैमिली के द्वारा इसको डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं किस कंपनी के द्वारा एक निर्माण कार्य कराया जा रहा है, कौन सी कंपनी ये कार्य कर रही है, तो आपको कंपनी का नाम याद रखना है L&T। L&T का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको याद रखना है लार्सन एंड ट्यूब्रो। क्या, लार्सन एंड ट्यूब्रो, आपको याद रखना है कंपनी का नाम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है, मंदिर की ऊंचाई कितनी है, मंदिर की ऊंचाई कितनी है, तो आपको याद रखना है, अगर हम हाइट की बात करें, मंदिर की हाइट की बात करें, तो आपको याद रखना है 161 यानी 161 फीट इसकी ऊंचाई रख रहे हैं।
आपको याद रखना है 1988 में, यानी जब इसका शिलान्यास हुआ था, जब हमने कब हुआ था पढ़ा, 9 नवंबर 1989 को। इसके पहले जो आपकी डिज़ाइन तैयार हुई थी, उस डिज़ाइन में, यानी कब डिज़ाइन तैयार हुई थी, 1988 में। तब जो अयोध्या का राम मंदिर था, तब इसकी ऊंचाई कितनी रखी गई थी, मतलब तब कितनी निर्धारित हुई थी, आपको याद रखना है। वर्तमान का तो सबको पता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब, मतलब प्रथम, इसकी हाइट कितनी रखी गई थी, कितनी निर्धारित की गई थी, तो आपको याद रखना है 141 फीट। कितनी? 141 फीट आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं बजट इसके लिए कितना प्रस्तुत किया गया है। बजट कितना रखा गया है, तो आपको याद रखना है बजट रखा गया है 1800 करोड़। 1800 करोड़ इसमें बजट निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो इसके लिए ट्रस्ट बना है निर्माण के लिए, इसके अध्यक्ष कौन है, ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है नाम महंत नृत्य गोपाल दास जी। कौन? महंत नृत्य गोपाल दास जी, आपको याद रखना है ट्रस्ट के अध्यक्ष का नाम। अब हम बात करते हैं इसके गुंबद की, जो डोम्स हैं वो मंदिर में कितने रहने वाले हैं। हम बात करते हैं मंदिर के गुंबद की, जो मंदिर में गुंबद हैं उनकी बात करते हैं। गुंबद तो आपको याद रखना है 5 हैं। बाई चांस इसका नाम पूछ ले कि कौन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए इनमें से कौन नहीं है या इनमें से कौन है, तब आपको 5 नाम याद रखने हैं। सबसे पहला नाम आपको याद रखना है रंग मंडप। क्या नाम याद रखना है? रंग मंडप। दूसरा नाम आपको याद रखना है नृत्य मंडप। नृत्य मंडप। क्या? नृत्य मंडप। तीसरा आपको याद रखना है इसमें कुदू मंडप। ठीक है, कुदू मंडप। चौथा आपको याद रखना है गर्भगृह, जहाँ पर हमारे रामलला विराजित होंगे। कहाँ पर? गर्भगृह पर। पांचवा आपको याद रखना है शिखर। क्या? शिखर आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शैली, अयोध्या का राम मंदिर जो है उसका निर्माण किस शैली में कराया गया है, किस शैली में कराया जा रहा है, तब आपको याद रखना है किस शैली में। नांगर शैली है इसकी। क्या है? नांगर शैली है, आपको याद रखना है। हम मंजिल की अगर बात करें, मंजिल कितने मंजिलें बन रहा है, तब आपको याद रखना है ये 3 मंजिल बन रहा है। और एक सदाबहार क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है अयोध्या का राम मंदिर किस नदी पर स्थित है या इसका साक्षी कौन रहा है, कौन सी नदी रही है, तब आपको याद रखना है हमारी सरयू नदी। क्या? सरयू नदी। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी। अयोध्या किस राज्य में स्थित है? आप सभी जानते हैं किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब हम इससे रिलेटेड अगर थोड़ी जानकारी देख लें तो इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हम सभी जानते हैं कौन है? योगी जी हैं हमारे। कौन? योगी जी। अगर हम इनके राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो आप सबको पता है कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जी हमारी उत्तर प्रदेश की क्या है? राज्यपाल हैं, आपको पता होना चाहिए। अब हम चलो अपने आ जाते हैं राम मंदिर पर वापस। तो अब आपने इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है जो आपका अयोध्या है, अयोध्या को पौराणिक काल में किस नाम से जाना जाता था? जो आपका पौराणिक काल है उसमें अयोध्या को किस नाम से जाना जाता था, तब आपको याद रखना है किस नाम से जाना जाता था? साकेत। अयोध्या को क्या कहा जाता था? साकेत कहा जाता था। कब? आपको याद रखना है पौराणिक काल में। पौराणिक काल में अयोध्या को साकेत कहा जाता था, आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अयोध्या से पहले अयोध्या को किस नाम से जाना जाता था। मतलब आपका जो अयोध्या है, अयोध्या का प्राचीन नाम तो आपको पता चल गया है साकेत है। ठीक है, इसका अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता था अयोध्या के पहले, तब आपको याद रखना है फैजाबाद के नाम से। किस नाम से? फैजाबाद के नाम से अयोध्या को जाना जाता था। फिर हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, इन्होंने फैजाबाद से नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया?
अयोध्या कर दिया, जिसे पौराणिक काल में साकेत के नाम से जाना जाता था। अयोध्या का प्राचीन नाम, पौराणिक काल का नाम साकेत है। इसके बाद अयोध्या को फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। फिर हमारे योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने फैजाबाद से नाम परिवर्तित कर दिया अयोध्या। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? आपको याद रखना है, सरयू नदी के तट पर ही स्थित है। अब हम बात करें हमारी अयोध्या का जो राम मंदिर है, इसका उद्घाटन कब होने वाला है? तो आप सभी जानते हैं 22 जनवरी को होने वाला है। कब? 22 जनवरी को होने वाला है। और आपको याद रखना है, इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, किसके? राम मंदिर को जो ट्रस्ट है उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उसका नाम आपको याद रखना है चंपत राय। कौन है? चंपत राय, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं, अपना कुछ जानकारी पढ़ लेते हैं हम अयोध्या विवाद से रिलेटेड। अयोध्या विवाद से रिलेटेड यानी अब हम थोड़ा पढ़ते हैं क्यों ये विवाद हुआ, किसने इसका समाधान किया, कितने जज आपके बैठे थे, जो बेंच थी, कब हुआ, सबसे पहले फैसला कब सुनाया गया, किस कोर्ट में हुआ, सारी जानकारी अब हम देखते हैं अयोध्या विवाद के बारे में। कितने एकड़ जमीन को लेकर ये विवाद था, ठीक है। अयोध्या विवाद, अयोध्या विवाद। तो सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है कितने एकड़ जमीन के लिए विवाद हुआ। तब आपको याद रखना है 2.77 एकड़ जमीन के लिए विवाद हुआ। आपको याद रखना है इस विवाद से फैसला होने तक टोटल समय कितना लगा, कितना टाइम पीरियड लगा। तब आपको समय याद करना है, फैसले का समय कितना लगा, तब आपको पता होना चाहिए 30 साल। कितने? 30 साल 8 महीने 27 दिन तक ही सुनवाई चली, तब जाके हमारा अयोध्या विवाद का निपटारा हुआ और राम मंदिर का फैसला आया। 30 साल 8 महीने 27 दिन के बाद। साथ ही साथ आपको याद रखना है, फैसले की बात ही हो रही है, तो अंतिम फैसला इन्होंने कब सुनाया? अंतिम फैसला तब आपको याद रखना है 9 नवंबर 2019 को अंतिम फैसला सुनाया, जिसके बाद 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया गया। जब ये अंतिम फैसले की सुनवाई हुई तब आपको याद रखना है टोटल कितने दिन चली। तब आपको पता होना चाहिए टोटल 40 दिन चली। हमारी आज की क्लास आपके प्री, मेंस, इंटरव्यू सब पर बेस है, क्योंकि हमारा जो अयोध्या का राम मंदिर है इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, इतना आप मान के चलिए। तो इस क्लास को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और नॉर्मल आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। तो ये आपकी क्लास आज की बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको देखना है, ठीक है। 40 दिन तक आपकी सुनवाई चली। अब ये जो सुनवाई चली इसमें कितने जजों की बेंचों ने फैसला लिया? तब आपको याद रखना है 5। कितनी? 5 आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो फैसला हुआ, फैसले में जो मस्जिद है, मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई? तब आपको याद रखना है 5 एकड़ ज़मीन इन्होंने अलग से मस्जिद के लिए भी दी, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो फैसला आया आपका, वो किसके पक्ष में आया था? इधर तो सब बोल रहे हैं मोदी के पक्ष में आया, मोदी के पक्ष में आया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, आपको याद रखना है किसके पक्ष में फैसला आया। तो ये फैसला आया आपका राम जन्मभूमि न्यास, राम जन्मभूमि न्यास जो है उसके पक्ष में फैसला आया आपका अयोध्या विवाद का, आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है इसमें, अब हम कुछ और प्राचीन देख लें। जो अयोध्या विवाद है, जो अयोध्या में स्थित थी, क्या आपकी बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए अयोध्या का जो राम मंदिर बन रहा है वहाँ किस मस्जिद को लेकर विवाद था, तब आपको याद रखना है बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद था, जो कब बनी थी? 1528 ईस्वी में बनी थी। किसके द्वारा बनाई गई? तब आपको याद रखना है किसके द्वारा बनाई गई? मीर बाकी के द्वारा ये बनाई गई, जो कि आपका जो बाबर था, बाबर का ये क्या था? सेनापति था।
बाबर का क्या था, सेनापति था मीर बाकी, जिसके द्वारा 1528 में बाबरी मस्जिद बनाई गई, आपको याद रखना है। अब हम और क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लेते हैं, हमारे राम मंदिर से रिलेटेड, तब आपको याद रखना है। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को हमारी शेयर करिए, और अगर हमारी क्लास को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी श्री एकेडमी पर, इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश के साथ साथ जो करंट की क्लासेस रहती हैं, करंट से रिलेटेड जितने टॉपिक रहते हैं हम उनको कवर करने की कोशिश करते हैं, और फिर हम मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ा ही रहे हैं, तब आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। एमपीजी के हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सबकी क्लासेस आपको यहाँ पर क्या है, देखने मिलती हैं। अब हम पढ़ते हैं जो विवादित भूमि है, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया था। मतलब जो हमने आपको बताई बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी, इसको गिराया कब गया था, तब आपको याद रखना है, ये गिराया गया था 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था। किसके द्वारा, 6 दिसंबर 1992 को ये गिराई गई थी, आपको याद रखना है। उस समय आपको याद रखना है, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब आपकी बाबरी मस्जिद गिराई गई, तब आपको याद रखना है पीवी नरसिम्हा राव थे हमारे प्रधानमंत्री। हम राष्ट्रपति की बात करें, उस टाइम हमारे राष्ट्रपति कौन थे, तब आपको याद रखना है शंकर दयाल शर्मा जी, शंकर दयाल शर्मा जी। आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है जो शंकर दयाल शर्मा जी हैं, इनका संबंध भारत के किस राज्य से है और किस जिले से है, आपको हमें बताना है, ठीक है। किसमें, कमेंट सेक्शन में हमको बताना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, जब ये बाबरी मस्जिद गिराई गई जब आपकी ये बाबरी मस्जिद गिराई गई, तब जो कमेटी बनी थी उस कमेटी का नाम क्या था, तब आपको याद रखना है उस कमेटी का नाम था लिबेरियन कमीशन। क्या नाम था, लिबेरियन कमीशन। और इसके हेड की हम बात करें, इसके हेड कौन थे, तब आपको याद रखना है जस्टिस मनमोहन सिंह लिबेरियन, इसके क्या थे, हेड थे। इन्हीं के नाम पर इस कमेटी का गठन हुआ, जिसे कहा गया लिबेरियन कमीशन। बाबरी मस्जिद से रिलेटेड जो आपकी उस टाइम पे गिराई गई थी, उस टाइम को जो विवाद था, उस टाइम को जिसको निरीक्षण करना था, जिसको काम सौंपा गया, उस कमेटी का नाम क्या था, लिबेरियन कमीशन, जिसकी हेड थे आपके जस्टिस मनमोहन सिंह लिबेरियन। इन्हीं के नाम पर इस कमेटी का क्या हुआ, गठन किया गया। और आपसे पूछा जाए जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तब से रिलेटेड हम जानकारी पढ़ रहे हैं। उस समय आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तब आपको याद रखना है कौन थे, कल्याण सिंह थे। कौन, कल्याण सिंह जी थे उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अभी वर्तमान में जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तब कौन है, तब आपको याद रखना है हमारे योगी जी हैं, ठीक है। कौन है, योगी जी। और उस समय राज्यपाल कौन थे, राज्यपाल, तब आपको याद रखना है वी सत्यनारायण रेड्डी जी। और अभी कौन है, आनंदीबेन पटेल जी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लिखिए, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप लिख नहीं पा रहे हो, तब आपको वीडियो को पॉज करना है, और मैं जो बोल रही हूँ वैसे ही आपको धीरे धीरे करके लिखना है, क्योंकि मैं इधर बोल के बता रही हूँ इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, इधर आर्टिकल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आर्टिकल की बात हो रही है, अनुच्छेद की इधर बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित कितनी एकड़ हमने आपको पढ़ाया है, 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने, हमने आपको पढ़ाया ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है,
ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों को 5 एकड़ कितनी दी गई है जमीन, हमने ये भी आपको पढ़ाया है, 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का फैसला किया। सिंपल क्वेश्चन ये है कि जो अयोध्या का राम मंदिर का फैसला आया है ट्रस्ट के लिए, सब चीज़ का बनाने के लिए, ट्रस्ट के लिए जो भी फैसला आपका आया है वो किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल से संबंधित है, तब आपको याद रखना है अनुच्छेद 142 से संबंधित है। कितने? 142 से। साथ ही साथ आपको याद रखना है ये जो फैसला सुनाया गया इसमें एक कितने पन्नों का है, मतलब टोटल सुनवाई में कितनी पन्ने यूज है, तो आपको याद रखना है 1045 पन्नों में आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकारी एजेंसी रिपोर्ट के आधार पर कहा कि बाबरी मस्जिद एक हिंदू ढांचे के स्थान पर है। आपको इसमें बताना है जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस एजेंसी, जो भारतीय एजेंसी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लेकर आई आपकी भारतीय एजेंसी रिपोर्ट, आपको उसका नाम बताना है, किसके आधार पर कहा कि जो बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद एक हिंदू ढांचे के स्थान पर बनी है, तब आपको याद रखना है उस एजेंसी का नाम क्या है, किसकी रिपोर्ट के आधार पर फैसला हुआ, तब आपको वो याद रखना है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ये कहा गया कि जो बाबरी मस्जिद बनी है वो हिंदू ढांचे के स्थान पर बनाई गई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक पुस्तकों के श्लोकों को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामलों में गवाहों के रूप में शामिल किया, तब आपको याद रखना है कौन सी धार्मिक पुस्तकों को इन्होंने गवाह के रूप में स्वीकार किया, तब आपको याद रखना है वाल्मीकि रामायण। इधर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में दिया रहेगा तुलसीदास जी की रामायण, तो आपको तुलसीदास जी की रामायण क्लिक नहीं करना है, आपको टिक लगाना है वाल्मीकि जी की रामायण। साथ ही साथ आपको टिक लगाना है किसमें, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण को साक्ष्य माना गया, ठीक है, गवाही के रूप में माना गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से पहले 2010 में किस हाई कोर्ट ने अयोध्या की विवादास्पद जमीन को 3 भागों में बांटा था? आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट से पहले किस हाई कोर्ट ने अयोध्या की जो विवादास्पद जमीन है इसको 3 भागों में बांटा गया था, तब आपको कोर्ट का नाम बताना है। कोर्ट का नाम क्या है? इलाहाबाद कोर्ट। इलाहाबाद कोर्ट। अब हम बात कर लें हमारे 3 भाग वो कौन कौन से हैं। 3 भाग, तब सबसे पहले आपको याद रखना है सुन्नी वक्फ बोर्ड। दूसरा आपको याद रखना है निर्मोही अखाड़ा। क्या? निर्मोही अखाड़ा। तीसरा आपको याद रखना है रामलला मंदिर। क्या? रामलला मंदिर आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारी जो अयोध्या का राम मंदिर है इसका मालिकाना हक कौन है? इसके मालिक कौन हैं? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राम मंदिर के मालिक कौन है? तब आपको याद रखना है हमारे राम मंदिर के मालिक, यानी इसका मालिकाना हक हम देखें, मालिकाना हक किसको दिया गया, तब आपको याद रखना है भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र के बाल स्वरूप रामलला को मालिकाना हक प्रदान किया गया अयोध्या के राम मंदिर का, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं जो हमारा फैसला आया, जो भी आपकी सुनवाई हुई उस समय मुस्लिम पक्ष के पहले वकील, वर्तमान वकील की बात नहीं हो रही है, पहले वकील की बात हो रही है, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं 2010 के टाइम की बात। तब इसके पहले वकील कौन थे? तब आपको याद रखना है पहले वकील थे इसके जफर याब जिलानी। जफर याब जिलानी आपको याद रखना है, मुस्लिम पक्ष के पहले वकील।
अब हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853। हमने क्या कहा था, हम इतिहास से लेकर अभी तक पढ़ रहे हैं। तब आपकी बात आती है अब वर्ष 1853 की। कब की? वर्ष 1853। वर्ष 1853 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको याद रखना है, राम मंदिर को लेकर पहली बार, प्रथम बार सांप्रदायिक हिंसा की कब हुई थी? प्रथम बार सांप्रदायिक हिंसा कब हुई थी राम मंदिर को लेकर? तब आपको याद रखना है वर्ष 1853 में हुई थी। उस समय आपके अयोध्या का नवाब कौन था? तब आपको याद रखना है कौन था? वाजिद अली शाह है। वाजिद अली शाह उस समय नवाब थे। यही आपकी 1857 की क्रांति के समय भी नवाब थे, आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन आज का हम पहले भी बता चुके हैं। वर्तमान राज्यपाल, यानी हमने जब पढ़ा कि 1992 में जब आपकी बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, उस समय राज्यपाल कौन थे? तब आपको पता है वी सत्यनारायण रेड्डी जी थे। वर्तमान में कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं, आपको याद रखना है। तो हमने आज की क्लास में हमारी अयोध्या के राम मंदिर को इतिहास से लेकर वर्तमान तक पूरा बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपने हमारे साथ नोट्स भी बना लिए होंगे और आपको हमारी क्लास सांप्रदायिकता को रिलेटेड भी नहीं लगी होगी कि ये सांप्रदायिक से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे भारत की पहचान ही है सर्वधर्म समभाव। हमारा इसी पर हम काम करते हैं, इसी पर हम फोकस करते हैं। इधर तो सारे धर्म एक हैं, सब कुछ एक है, इसलिए आपको बिल्कुल किसी के बहकावे में नहीं आना, इस क्लास को देखना है और पढ़ना है। अगर आप कुछ क्वेश्चन नोट नहीं कर पाए तो फिर से आप इस क्लास को रिप्ले करिए और अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि हमारी क्लास आज की आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ एमपी के लिए नहीं है, आपके जो भी एग्जाम होते हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसी और क्लास देखने के लिए, ऐसी और करंट के टॉपिक पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे आपको हमारी वीडियो की, हमारी क्लास की अपडेट सबसे पहले मिले। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, प्यारे प्यारे से कमेंट करिए, जिससे हम आपके लिए ऐसी और क्लासेस लेकर आते रहें। चलिए अब हम मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, जिसमें हम जो मध्य प्रदेश के महान संगीतकार हुए हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे, जिसका हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है, पार्ट सेकंड हमें पढ़ना है। उसमें हम डेली जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो भी हम उसमें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जो हम पढ़ा चुके होते हैं और जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन भी चुके हैं। वही क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, जिसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं। सही आंसर हमें आप कल की मतलब जो नेक्स्ट क्लास होती है उसमें बताते हैं। तब आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। अब मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।